धन सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का रूप है। जब हम मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी यानी धन आकर्षण की बात करते हैं, तो यह केवल सोचने या कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह मन, विश्वास, कंपन, वाइब्रेशन और कर्म का अद्भुत मेल है। यह ज्ञान प्राचीन समय से हमारे आर्षियों, दार्शनिकों और आधुनिक विज्ञान दोनों में गहराई से निहित है। प्राचीन ज्ञान और धन का रहस्य भारत की प्राचीन परंपराओं में लक्ष्मी तत्व को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक माना गया है। श्री सूक्त, अर्थवेद और उपनिषदों में धन को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो सत्व यानी शुद्ध मन में वास करती है। ऋषियों का मानना था कि जब व्यक्ति का मन शुद्ध, कृतज्ञ और स्थिर होता है, तब वह स्वतः आकर्षण के क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी वही अवस्था जिसमें ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुनने लगता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, तब व्यक्ति अपनी सृजनात्मक शक्ति से जुड़ जाता है। यही वह क्षण है जहां से मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी अब इस विचार को स्वीकार करने लगा है कि विचार ही ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हर वस्तु एक तरंग, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जब हम किसी चीज पर बार बार सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस दिशा में कंपन उत्पन्न करता है और यह कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र, यूनिवर्स एनर्जी फील्ड से जुड़ जाता है। जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल में बताया गया है कि जब हम अपनी मानसिक अवस्था को बदलते हैं, यानी कमी से अबंडेंस, प्रचुरता की ओर, तो हमारे ब्रेन वेव्स, हार्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फील्ड सब बदल जाते हैं। यह बदलाव हमारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिससे अवसर, लोग और परिस्थितियां हमारे पक्ष में आने लगती हैं। विज्ञान अब यह भी सिद्ध कर चुका है कि मनुष्य की सोच उसके डीएनए और कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है। यानी जब हम धन, समृद्धि और सफलता को विश्वासपूर्वक महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। मस्तिष्क की संरचना इस तरह की है कि वह बार बार दोहराई गई बातों पर विश्वास करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप बार बार सोचते या महसूस करते हैं। यदि आप रोज कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मन उसी वास्तविकता को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप कहें, मैं धन के योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे हर दिन समृद्ध बना रहा है, तो आपका अवचेतन मन नए विश्वास को स्वीकारने लगता है। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा गया है कि whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग का आधार है। मन जिस चीज पर विश्वास करता है, शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए धन आकर्षण का पहला नियम है, मन को समृद्धि की भावना से भर दो। धन आकर्षित करने के अभ्यास। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता वह भाव है जो आपकी ऊर्जा को तुरंत उच्च स्तर पर पहुंचाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कहा गया है, कृतज्ञता सर्वश्रेष्ठ धन है। जब आप जो कुछ है उसके लिए आभार जताते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। हर सुबह या रात को 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे मन स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल जाता है। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्य को पहले से जीना। रोंडा बायर्न की पुस्तक द सीक्रेट में यह स्पष्ट किया गया है कि जब आप अपने आप को पहले से सफल या समृद्ध महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी भाव को वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है। 5 मिनट तक आंखें बंद करके खुद को उस जीवन में देखें जहां आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है। अनुभव करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यही अनुभूति आकर्षण की कुंजी है। अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज 10 मिनट के लिए कुछ वाक्य दोहराएं। मैं धन के योग्य हूं। पैसा सहजता से मेरी ओर प्रवाहित होता है।
मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि से जुड़ा हूं। मेरी हर क्रिया मुझे समृद्ध बनाती है। यह अभ्यास धीरे धीरे अवचेतन मन को नई सच्चाई सिखा देता है। कभी कभी हमारे भीतर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है जो समृद्धि के प्रवाह को रोक देती है। ये रुकावटें अक्सर भय, अपराध बोध, तुलना और कमी की सोच से उत्पन्न होती हैं। जब मन बार बार मेरे पास कुछ नहीं है या मैं योग्य नहीं हूं जैसे विचार दोहराता है, तो यह कंपन ऊर्जा को नीचा कर देता है और ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक तरंगें हम तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ऊर्जा शुद्धिकरण आवश्यक है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास मन की स्थिरता बढ़ाते हैं और भीतर की अव्यवस्थित ऊर्जा को संतुलित करते हैं। प्राचीन भारतीय परंपराओं में मंत्र शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह महालक्ष्मी बीज मंत्र माना जाता है जो धन, समृद्धि और अवसर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसे रोज सुबह शांत मन से 108 बार जपने से मन और वातावरण दोनों उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं। इसके साथ ही अपने आसपास के स्थान को भी स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार अव्यवस्थित स्थान ऊर्जा को रोकते हैं, जबकि स्वच्छता सकारात्मक प्रवाह को आमंत्रित करती है। जल, धूप और मंत्र के उपयोग से वातावरण की शुद्धता बनी रहती है। जब मन, घर और विचार सब पवित्र होते हैं, तब धन का प्रवाह सहज हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा वहीं जाती है जहां स्वागत होता है।